नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 6 बज गए हैं। वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। पूरे देश पर लक्ष्मी की कृपा हुई है। मां लक्ष्मी ने पूरे देश को कुछ ना कुछ दिया है और मिडिल क्लास को तो माला माल कर दिया है। आजाद भारत में पहली मर्तबा मिडिल क्लास के टैक्स के नाम पर इतनी बड़ी राहत उनको मिली है। वो मध्यम वर्ग जो बजट में राहत की उम्मीद छोड़ रहा था, अचानक से केंद्र में आ गया। That there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. मोदी 3.0 बजट से देश का मिडिल क्लास खुशी के कई मीटर ऊपर उछल गया। इतना बड़ा छूट देना बहुत अभूतपूर्व है। इससे बेहतरीन बजट की कल्पना हम नहीं कर सकते और ना किया था। आजाद भारत में इनकम टैक्स पेयर की ऐसी लॉटरी पहले नहीं खुली जिसकी मिडिल क्लास ने उम्मीद पालनी ही छोड़ दी थी, क्योंकि राहत की रत्ती भर उम्मीद होती तो बजट से पहले मिडिल मन की मनोदशा ऐसी न होती। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बही खाता लेकर संसद की ओर बढ़ रही थी, तब सोशल मीडिया पर ये मीम खूब चल रहा था। मिडिल क्लास मेंटली प्रिपेयर था, मान चुका था कि वित्त मंत्री जब बजट पढ़ेंगी तो उसकी आंखें माहिष्मती की जनता जैसी भौचक्की रह जाएगी। आखिर में हाथ में ठेंगा ही आएगा। 11 बजते ही वित्त मंत्री ने बजट पढ़ना शुरू किया। इधर मिडिल क्लास ने भी मन में नींबू मिर्ची बांध लिए। भाषण का फ्लो देखकर मान लिया कि मैडम फाइनेंस मिनिस्टर टैक्स पर कोई नई छूट नहीं देने वाली हैं। In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, Youth, Annadata and Nari. लेकिन 78 मिनट के भाषण में 72वें मिनट पर वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स का चैप्टर खोला तो फिर वो हुआ जो बीते 11 साल में नहीं हुआ। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. देश के मिडिल क्लास ने हाल के वर्षों में आम बजट में अपने लिए इससे बड़ा मेगा शो नहीं देखा। Average income of 1 lakh per month other than the special rate income such as capital gains under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. कई साल से मिडिल क्लास जो खुद को अभागा मान रहा था, मोदी सरकार ने एक झटके में उसके भाग्य जगा दिए। सालाना 12 लाख रुपए तक कमाई पर उसे टैक्स से मुक्त कर दिया। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. और नौकरी पेशा मिडिल क्लास इसे 12 लाख नहीं बल्कि 12,75,000 जोड़े, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में उन्हें 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट भी दे दी। अब न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं है। 4 से 8 लाख पर 5% और 8 से 12 लाख पर 10% छूट है। छूट के बाद न्यू टैक्स रिजीम में ये भी नहीं लगेगा। 12 से 14 लाख सालाना इनकम वालों को 15% टैक्स देना पड़ेगा। इससे ऊपर जैसे जैसे 4-4 लाख रुपए का स्लैब बढ़ेगा, टैक्स भी 20, 25 और 30% हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात है, साल के 12 लाख यानी हर महीने 1 लाख रुपए तक कमाने पर कोई टैक्स नहीं, यानी जितना कमाया पूरा का पूरा जेब में। इनकम टैक्स का कोई कट नहीं, दोनों हाथों में लबालब कैश, जहां चाहो खर्चो, इन्वेस्ट करो। प्रधानमंत्री सामने आए, उन्होंने भी यही कहा। फोकस खजाना भरने पर नहीं, लोगों की जेब भरी रखने पर था। आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी,
देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। 2 साल पहले सरकार ने ही ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम की 2 बिरादरी खड़ी की थी। आज वो दीवार गिरने के भी संकेत मिले। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी छूट नहीं दी। इशारा साफ था कि अब न्यू टैक्स रिजीम ही चलेगा, जिसे भी फायदा लेना हो इसी में मिलेगा। I reaffirm the commitment of the tax department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. कई दशकों में ये पहली बार हुआ है जब कृषि, उद्योग, रेलवे, हाईवे को पीछे छोड़कर इनकम टैक्स बजट की लाइमलाइट बना है। अरसे बाद किसान से ज्यादा मिडिल क्लास, इन्वेस्टमेंट से ऊपर इनकम टैक्स हाईलाइट हुआ है। दावा किया जा रहा है कि आजाद भारत में इससे बड़ी इनकम टैक्स किसी सरकार ने नहीं दी है। यूपीए सरकार ने 2005 में 1 लाख रुपए तक इनकम टैक्स छूट दी थी। 2012 में बढ़ाकर इसे 2 लाख किया गया। 2014 में एनडीए सरकार ने इसे बढ़ाकर 2.5 लाख, फिर 2019 में 5 लाख और 2023 में 7 लाख कर दिया गया और 2025 में बम्पर छूट दे दी। एक झटके में 5 लाख रुपए इनकम और टैक्स दायरे से बाहर कर दी। छूट 7 लाख से सीधे 12 लाख कर दी। अब 12 लाख से ऊपर कमाई पर कितना टैक्स लगेगा, उसे बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका गणित आप लगा ही रहे होंगे। ये गुणा भाग कई दिन चलेगा कि नए टैक्स रिजीम में आ जाएं या पुराने में अब भी बचत के चांस है। मिडिल क्लास ये तो मान रहा है कि उसके लिए पहली बार ऐसी टैक्स वाली बहार आई है। लाख रुपए अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक संजीवन बूटी का काम करेगा। तो इतना बड़ा छूट देना बहुत अभूतपूर्व है, तो उम्मीद नहीं थी। State this proposal is a good for them. इनकम टैक्स में इतनी बड़ी छूट से सरकार को सालाना 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा होगा। फिर भी ये घाटा उसने अपने ऊपर ओढ़ा है, तो इसमें भी इकोनॉमी का पूरा हिसाब जोड़ा है। टैक्स में छूट का असर ये होगा कि लोगों के हाथ में कैश ज्यादा होगा। कैश ज्यादा होने से उनकी खर्च की क्षमता बढ़ेगी, बचत भी बढ़ेगी। खर्च बढ़ने से जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से देश के लेबर सेक्टर में रोजगार की बढ़ोतरी होगी। साथ ही जब हाथ में कैश होगा तो खर्च भी बढ़ेगा। खास तौर पर खान पान, कपड़े, जूते, मनोरंजन और टूरिज्म पर लोग ज्यादा पैसे खर्च करेंगे। इससे एफएमसीजी, एंटरटेनमेंट और टूरिज्म सेक्टर में भी तेजी आएगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे, उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। जैसे हर बजट का एक साइंस होता है, वैसे ही हर बजट का एक पॉलिटिकल साइंस भी होता है। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि मिडिल क्लास के मालामाल बजट में कई ऑफर आपको दिखाने अभी बाकी हैं। आपको ये भी दिखाना है कि मिडिल क्लास पर इतनी बड़ी मेहरबानी की वजह क्या है, क्या इसका सियासी नाता है। मिडिल क्लास को अक्सर शिकायत रही है कि देश की इकोनॉमी को खींचने में सबसे ज्यादा टैक्स वही देता है, लेकिन राहत के नाम पर उसे कुछ खास कभी नहीं मिलता। तो सरकार ने इनकम टैक्स के अलावा भी उसे बहुत राहतें दी हैं। ये रिपोर्ट देखिए, इसमें आपको मिडिल क्लास पर मेहरबानी की सियासी वजह भी समझ आएगी। ज्यादातर इनकम टैक्स रिटर्न कौन फाइल करता है? मिडिल क्लास। पैसे जमा करके बच्चों को विदेश में पढ़ाने का दम कौन जुटाता है? मिडिल क्लास। एक घर में खुद रहकर दूसरा घर किराए पर कौन उठाता है? मिडिल क्लास। पोस्ट ऑफिस में ज्यादा बचत के लिए पैसे कौन जमा करता है? मिडिल क्लास। सेविंग सर्टिफिकेट में ब्याज पर टैक्स देने में कौन दुखी होता है? मिडिल क्लास। देश की कुल आबादी में इस मिडिल क्लास की हिस्सेदारी करीब 31% है, जिसके लिए इस बार का बजट बड़ी राहत लेकर आया है। इनकम टैक्स में 12 लाख तक की छूट तो सिर्फ एक हिस्सा है। वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास के उस तबके को भी अपने बजट से छुआ है जो इनकम के लिए खुद को अभी तैयार ही कर रहा है, और उस मिडिल क्लास तबके को राहत दी है जो नौकरी पूरी कर चुका है। ऐसी 8 और घोषणाएं हैं जिनके केंद्र में मिडिल क्लास है। बुजुर्ग नागरिकों को किराए पर टीडीएस में बड़ी छूट दी गई है। पहले 2,40,000 की छूट मिलती थी, जिसे अब 6 लाख कर दिया गया है। वहीं बैंक, पोस्ट ऑफिस में जमा धनराशि पर मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस छूट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है।
NSS अकाउंट यानी नेशनल सेविंग स्कीम में निवेश करने वाले सीनियर बिना किसी टैक्स के पैसा निकाल सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में पुराने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की सीमा में बड़ी छूट दी है। अब टैक्स पेयर 4 साल तक पुराने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे। यानी अगर रिटर्न फाइलिंग में कोई गलती होती है तो उनके पास 4 साल का समय होगा। पहले ये सीमा 2 साल की थी। वहीं टैक्स पेयर्स के पास 2 घर हैं और वो दोनों घरों में रहता है, तो टैक्स पेयर को दोनों संपत्तियों पर टैक्स का फायदा मिलेगा। बजट में TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की सीमा भी 7 लाख रुपए बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे विदेश में पैसा भेजने पर टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि खरीद फरोख्त के मामलों में TDS तभी अप्लाई होगा जब दुकानदार या कस्टमर के पास पैन नंबर नहीं होगा। इसके अलावा सरकार नया इनकम टैक्स बिल लाने जा रही है, जिसमें इनकम टैक्स फाइलिंग को आसान बनाया जाएगा। को कहूँगा कि ये ड्रीम बजट है, जो मिडिल क्लास काफ़ी सालों से इंतज़ार कर रही थी कि उसको टैक्स में रिलीफ मिलना चाहिए, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होना चाहिए। टैक्सेस बहुत इम्पैक्ट करते हैं, हाथ में पैसा नहीं बचता है। ऑनरेबल मिनिस्टर ने वो सारा सपना जो है साकार कर दिया। कैसा जो बहुत ही एक बिग बूस्टर जिसको हम कहेंगे इकोनॉमी को ऑनरेबल मिनिस्टर ने दिया है। हमने पहले कहा था कि हर बजट का एक पॉलिटिकल साइंस भी होता है, तो चलिए वो भी आपको बताते हैं। ऐसा क्यों माना जा रहा है कि मिडिल क्लास को बड़ी टैक्स राहत देने के पीछे अर्थव्यवस्था के साथ राजनीतिक समीकरणों का भी ख्याल रखा गया है। बीजेपी पर एक लंबे समय तक शहरी पार्टी की छाप रही है। ये माना जाता है कि शहरों में नौकरी पेशा मिडिल क्लास शुरू से ही उसके कोर वोटर रहे हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 240 सीटों पर सिमटने और शहरों में कम वोटिंग के पीछे इसी मिडिल क्लास की नाराजगी को वजह माना गया। अनुमान है कि इनकम टैक्स में छूट इस मिडिल क्लास वोटर को वापस लाने की कोशिश भी हो सकती है। टाइमिंग भी दिलचस्प है कि दिल्ली का चुनाव सिर पर है, जहां बड़ी संख्या में सैलरीड क्लास वोटर हैं। मिडिल क्लास ज़्यादा पैसा आता है, तो उसके लिए बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है कि 12 लाख पे उसको बढ़ा के करा है। बहुत अच्छी चीज़ है मिडिल क्लास के लिए। लोग बिजनेस वगैरह भी करते हैं, छोटे मोटे बिजनेस जो करते हैं 10-12 लाख रुपए जो साल का कमाते हैं, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब ये एक बहुत अच्छा स्वागत योग्य निर्णय है मोदी सरकार का। कहने वाले सिर्फ न्यू टैक्स रेजिम में ही छूट को भी सियासत से जोड़ सकते हैं। भविष्य के ज्यादातर वोटर युवा हैं और इनकम टैक्स के नए रेजिम में भी हैं। 2024-25 में 7.8 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर्स ने ITR फाइल किया। इनमें 5.27 करोड़ यानी 72% टैक्स पेयर्स ने न्यू टैक्स रेजिम को चुना है, जबकि सिर्फ 2.1 करोड़ यानी 28% लोगों ने ओल्ड टैक्स रेजिम को चुना। रिपोर्ट्स की माने तो न्यू टैक्स रेजिम का चयन करने वाले ज्यादातर टैक्स पेयर्स की इनकम 10 लाख से कम थी, यानी वो मिडिल क्लास से आते हैं। और यहीं से एंट्री होती है इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव के पीछे के आर्थिक एंगल की। इंडस्ट्री और अर्थशास्त्र को समझने वाले एक्सपर्ट का कहना है, मौजूदा वक्त में भारतीय अर्थव्यवस्था स्लो डाउन से गुजर रही है, जिसे रफ्तार देने के लिए मिडिल क्लास के हाथ में पैसा होना जरूरी है। जाहिर तौर पर अगर इनकम टैक्स स्लैब में छूट मिलेगी तो मिडिल क्लास खर्च क्षमता में इजाफा होगा, जो देश के आर्थिक पहिए को तेज रफ्तार से घुमाने का दम रखता है। और बात दिल्ली के सियासी दंगल की, विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों की। कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की। बीजेपी केवल और केवल आम आदमी पार्टी को गालियां देके ये चुनाव जीतना चाहती है। दिल्ली में चुनाव प्रचार का कल यानी कि 3 फरवरी को आखिरी दिन है। देश की राजधानी के रण को जीतने के लिए आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज भी तीनों ही दलों के दिग्गज चुनावी मैदान में उतरेंगे और अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की मांग करेंगे। आखिरी दौर के प्रचार में बीजेपी आज दिल्ली में 65 जनसभाएं और 3 रोड शो करेगी। इसमें पीएम मोदी की दोपहर 12 बजे RK पुरम में सेंट्रल पार्क में रैली होनी है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी बीजेपी को वोट देने की दिल्ली में अपील करेंगे। इसके अलावा पार्टी के 241 सांसद बजट 2025 की घोषणाओं को दिल्ली की जनता तक पहुंचाकर चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कई जनसभाओं को संबोधित कर दिल्ली में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की अपील करेंगे।
अगर कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी शाम को 7 बजे मटिया महल में, प्रियंका गांधी वाड्रा शाम 5 बजे सीमापुरी और शाम 7 बजे बाबरपुर में रैली करेंगे। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे भी शाम 7 बजे मुस्तफाबाद में चुनावी रैली करते हुए दिखाई देंगे। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जबकि नतीजे 8 फरवरी को सामने आएंगे। आज किसकी कहां रैली होनी है? पीएम मोदी आरके पुरम में दोपहर 12 बजे जनसभा करते हुए आपको नजर आएंगे। राहुल गांधी मटिया महल में शाम को 7 बजे होंगे, वहां पर उनकी जनसभा होगी। प्रियंका गांधी वाड्रा सीमापुरी में होंगी शाम 5 बजे और उसके बाद बाबरपुर में शाम 7 बजे उनकी जनसभा होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे मुस्तफाबाद में शाम 7 बजे जनसभा करते हुए आपको दिखाई देंगे। दिल्ली का रण और प्रचार के आखिरी 2 दिन बचे हैं और ऐसे में हर पार्टी किस तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है वो आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए आज कहां पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी सभी पूरी ताकत के साथ प्रचार करते हुए इन 2 दिनों में दिखाई देंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की हार की भविष्यवाणी की। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में अमित शाह ने दावा किया कि केजरीवाल के झूठ को दिल्ली की जनता समझ चुकी है और वो खुद चुनाव हार रहे हैं। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार इस बार बनेगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह भव्य रोड शो कर रहे हैं रोहतास नगर में। विधानसभा भले ही जीती हुई हो, लेकिन मेहनत में और यहाँ पर समर्थकों का हुजूम देखते ही बनता है। क्या कहेंगे अमित, भीड़ को देख के, उत्साह को देख? दिल्ली की जनता तय कर चुकी है कि 8 तारीख को मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में डबल इंजन सरकार बनने जा रही है। सबसे बड़ा भरोसे का कारण क्या है कि इस बार सरकार बन जाएगी? देखिए, झूठ कितनी भी कुशलता से बोला जाए, इसके आयुष्य की एक सीमा होती है। 10 साल में केजरीवाल जी के सारे झूठ, फरेब और धोखे को जनता पहचान चुकी है। केजरीवाल स्वयं अपनी सीट पर से बड़े मार्जिन से चुनाव हारने जा रहे हैं। कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डरा रही है आम आदमी पार्टी के, कई विधायक भी शामिल हो गए हैं, अलग अलग आरोप लग रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो जो मुफ्त चीजें दी हैं आम आदमी पार्टी ने वो बंद कर दी जाएंगी, वो प्रचार में कह रहे हैं। अब उनको कोई नहीं सुनता है। हमारी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है, मोदी जी ने भी स्पष्ट किया है कि एक भी गरीब कल्याण की योजना बंद नहीं होने वाली है। और इसके साथ साथ आज जो मोदी जी ने 12 लाख तक इनकम टैक्स माफ किया है, दिल्ली का व्यापारी, दिल्ली का छोटा व्यापारी, सभी लोग बहुत खुश हैं। आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है आपको जीतने में। कांग्रेस और आप दोनों से हमारे वोट का टोटल बहुत बड़ा होगा। जब इस बार आप भीड़ देख रहे हैं, इस पर सबसे ज्यादा भरोसा, वो कह रहे हैं जो बजट आया है वो निराशाजनक है, मिडिल क्लास के लिए नहीं बनाया गया। नहीं, उनका ये कहना लाजमी है, वो स्वयं निराश हो चुके हैं। जब आप यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं, इस बार कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं? सीटों का तो आकलन में नहीं कहना चाहूंगा, मगर अब तक भाजपा की सबसे बड़ी जीत दिल्ली में होगी। कार्यकर्ताओं का भरोसा देखकर आप देखकर बता देते हैं कि इस बार जीत का मार्जिन या फिर बाकी सारी भावनाएं, ये भावनाएं क्या बता रही हैं? नहीं, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ जीत से। मैं करावल नगर जाकर आया, मुस्तफाबाद जाकर आया, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता मुस्तफाबाद में ऐसी रैली हो सकती है। सच है कि बार-बार आरोप लगते हैं कि मुसलमानों के हित में भारतीय जनता पार्टी फैसले नहीं लेती है। वो कहते हैं कि मुसलमानों के हित में पार्टी फैसले नहीं लेती है, इस तरह के आरोप लगाते हैं। देखिए, पॉजिटिव वोट की हम अपेक्षा कर रहे हैं। दिल्ली को अब इंतजार है मोदी जी की डबल इंजन सरकार का, और दिल्ली को दुनिया भर में सबसे 1 नंबर की कैपिटल बनाने। बजट आपने भी सुना, बजट को आप कितने नंबर देंगे और क्यों? हाँ? बजट आपने भी सुना है, बजट को कितने नंबर देंगे और क्यों? बहुत अच्छा बजट है और समाज के हर वर्ग को राहत देने वाला, उत्साह देने वाला और उनकी वेल्थ को बढ़ाने वाला बजट। हमेशा यहाँ पर जो आप हुजूम देख रहे हैं समर्थकों का, यहाँ पर भीड़ देख रहे हैं, वो देखते ही बनती है और उसके साथ साथ भरोसा कि इस बार जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, जिसका फैसला 5 फरवरी को जनता कर देगी। मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।